नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम चप्पे चप्पे पे जाके आपको हकीकत से रूबरू करवाते हैं। विधानसभा चुनाव की घंटी बज चुकी है। इस समय हम भाटपारा में हैं और आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जूट मिल में जो यहाँ के मजदूर हैं वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। कई यहाँ की जूट मिलें बंद हैं। साथ कुछ वर्कर हैं, उनसे बात कर जानते हैं आप लोगों की क्या मुख्य समस्या है इस और चुनाव में जो जिन लोगों को आप लोगों से वोट मांगने आ रहे हैं उनको क्या बता रहे हैं आप लोग? ये हम लोग ठीक है, आदमी को वोट देने के लिए जी यहाँ हमेशा देते आ रहे हैं, आजू के डेट में हम लोग देंगे बिल्कुल। क्या क्या वो आप लोगों के लिए क्या करते हैं? बहुत कुछ किए हैं। अगर अर्जुन बाबू नहीं रहते तो दाल रोटी नहीं चलता, मिल बंद हो जाता, दूसरा पार्टी जाता। होने के चलते अभी मिल अभी चल रहा है। 35 वर्ष कंटिन्यू चल रहा है। हाँ, और जो भी है हम लोग के वो हिम्मत है, बस साथ ताकत है हम लोग। और ये मिल जो चल रहा है सिर्फ अर्जुन बाबू के बदौलत से चल रहा है, समझे ना। वो नहीं रहते मिल चलना असंभव था। इस मिल में बहुत मिलों का वर्कर भोजन चल रहा है। जितने मिल बंद है उसका वर्कर इसमें आके काम कर रहा है और जी रहा है। कंटिन्यू चल रहा है 32 साल। और यहाँ की सरकार जो है वो क्या कर रही है? वो क्या कर रहा है? कुछ नहीं किया। इसलिए तो हम लोग जो मोदी सरकार को लाने के लिए लड़ रहे हैं, समझे। आप युवा हैं, यहाँ की जो सरकार है वो जूट मिल्स वगैरह के लिए क्या कुछ कर रही है? कुछ नहीं की है। उनका थी मतलब 5 दिन चलता था मिल। बोनस कभी उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन जब से मोदी जी आए हैं हम लोग का बोनस भी बढ़ गया। भारत माता की जय। देख रहे हैं कि यहाँ कैसे बच्चा यादव जी हैं हमारे साथ। वो यहाँ के जूट मिल के जो वर्कर हैं उनको ये आह्वान करने आए हैं कि एक पवन सिंह जी के पक्ष में आप अपना मतदान करें। बच्चा जी क्या कहेंगे इस अवसर पर आप? सारे बिहार और नॉर्थ इंडियन से और जितना जो बिहार से पटुआ आता है सभी लोगों से आग्रह है और सभी वर्कर से आग्रह है कि बीजेपी को वोट दे करके हाथ मजबूत करें। और हमें आशा है कि आप लोग यहाँ पवन सिंह को जिताएंगे। सभी वर्कर से हाथ जोड़ का निवेदन है कि मोदी जी का हाथ मजबूत करें। जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आपने देखा कि किस तरीके से जूट मिल के वर्कर्स जो हैं वो ये चाहते हैं कि यहाँ के जो सांसद हैं अर्जुन सिंह जी हैं अर्जुन सिंह जी ने इनके लिए काफ़ी कुछ किया है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ की जो सरकार है उसके बारे में इनका कहना है कि सरकार ने हम लोगों के लिए नगण्य किया है। आज इनकी आंखें यही कहती है कि आदमी आदमी को क्या देगा, जो भी देगा वही खुदा देगा। मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, मेरे हक में क्या फैसला देगा। जिंदगी को करीब से देखो, इनका चेहरा तुम्हें रुला देगा। युवा शक्ति के लिए मैं सुधांशु शेखर। धरकर चरण विजित श्रृंगों पर झंडा वही उड़ाते हैं जो अपनी उंगली पर ही खंजर की जंग छुड़ाते हैं। अपनी उंगली पर खंजर की जंग छुड़ाने वाले भाटपारा से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार पवन सिंह जी हमारे साथ हैं। आइए बात कर जानते हैं कि इस बार चुनाव की क्या स्थिति है और क्या कुछ इनकी कार्य योजना है। पवन जी, सबसे पहले युवा शक्ति के इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपको और आपके जितने भी व्यूअर्स हैं उनको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार और धन्यवाद। इस बार का चुनाव क्या कुछ लग रहा है? चुनाव इस बार तो पूरी मोदी लहर है ही, आप देख रहे हैं। इसी वजह से ममता दीदी मतलब पूरी तरह से डर गई है, फ्रस्ट्रेट हो गई है और आए दिन कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा बयान कर रही है। किसी एक समुदाय को भड़काने की कोशिश कर रही हैं। उनको बोल रही हैं कि अगर आपको चुनाव में मतलब आप लोग लड़िए और जिस तरह का आपको रणनीति अपनाना है अपनाइए, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं, मतलब जो भी जीतने के लिए हम लोग को जो कुछ करना पड़े, छल बल सब आप इस्तेमाल कीजिए और आप लोग कैसे भी करके बूथ कैप्चरिंग कीजिए, बूथ में वोटिंग करवाइए। मतलब इस तरह के अभी तो कुछ दिन 2-3 दिन पहले बोले थे महिलाओं को, इवन आप CRPF वालों को के ऊपर दम टूट पड़ी है
कैसे भी करके CRPF वाले को आप बिजी रखिए कि हम लोग फॉल्स वोटिंग करने में अपना बहुत तक योगदान कर पाए। आपके परिवार ने इवन आपके पिताजी अर्जुन सिंह जी जो सांसद हैं उनके ऊपर कितनी बार न जाने कितनी बार हमला हुआ। मैं पिछले दिनों दिलीप घोष जी का भी इंटरव्यू कर रहा था, उन पर तो कल भी हमला हुआ है। तो ये इस तरीके की जो राजनीति है उसको आप किस रूप में, और अभी भाटपारा में क्या स्थिति है, क्योंकि भाटपारा भी अपने आप में एक ऐसा क्षेत्र है कि ममता बनर्जी या उनका जो भी कुनबा है वो चाहता है कि भाटपारा में किसी भी तरीके से आप लोगों को शिकस्त दें। तो किस तरीके की कार्य योजना है? देखिए, पश्चिम बंगाल में अभी इस तरह की सिचुएशन हो गई थी बाई इलेक्शन के बाद। दीदी ने कभी उम्मीद नहीं किया था कि लोकसभा चुनाव में वो इतनी बुरी तरह हारेंगी। अगर दीदी फॉल्स वोटिंग नहीं करवाती या पुलिस प्रशासन अगर दीदी का समर्थन नहीं करता ना, तो हम लोग 18 सीट नहीं, हम लोग 25 के ऊपर जाते। बहुत जगह पे आपने देखा होगा कि बहुत कम मार्जिन से हमारे जो भी हमारे लोकसभा चुनाव में MP थे, वो कैंडिडेट जो थे वो हारे थे। तो इससे ये समझ में आ गया था कि मतलब एक ही बार इतना बड़ा उछाल हुआ था वोटिंग परसेंटेज में, तो कहीं ना कहीं लोग एकदम परेशान हो गए दीदी से, क्योंकि दीदी की जो राजनीति है वो सिर्फ एक कम्युनिटी को लेकर चलती है वो, जबकि समाज में उनको सभी को लेकर साथ चलना चाहिए। वो पश्चिम बंगाल की CM है और CM का जिम्मेदारी क्या बनता है कि उनके लिए पश्चिम बंगाल के जितने भी नागरिक हैं उनका दायित्व बनता है उनके ऊपर, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी धर्म का हो। लेकिन वो ऐसे नहीं सोचती, वो वोट बैंक की राजनीति करती है। वो एक रिलीजियस को खुश करने के लिए वो हर तरह से मतलब उनको इतना छूट दे देना, इतना मन बढ़ा देना उनका, तो किसी न किसी तरह से एक तरह से बहुत ज़्यादा समाज में गलत असर पड़ने लगा था और लोग इस चीज़ को समझने लगे थे। और इसीलिए लोग ने एक ही बार इतना ज़्यादा बदलाव किया और ये दीदी को विश्वास नहीं हुआ कि इतना ज़्यादा चेंज होगा समाज में, इतना ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज, इतना ज़्यादा उछाल होगा और भारतीय जनता पार्टी 18 सीट लेकर जीतेगी। उसके बाद से दीदी का जो अत्याचार स्टार्ट हुआ, मतलब भारतीय जनता पार्टी के जो भी कर्मी हैं, नेतागण तो है ही हैं, जो कर्मी हैं आप देखेंगे आज के समय में 130 से ऊपर हमारे कार्यकर्ता का हत्या हुआ, बुरी तरह से मार दिया गया। मतलब सभी को एक ही स्टाइल से मारते हैं, मारने के बाद उनके गले में फांसी लगा के लटका देते हैं और वो देखने से लगता भी नहीं कोई सुसाइड केस है, लगता है कि उनको मार के लटकाया गया। इस तरह की करने के बाद भी आज भी दीदी मतलब ऐसे रूप धारण की है कि मतलब अभी भी उनको लगता है कि मतलब लास्ट तक हमको जो करना पड़े हम करेंगे। और रही यहाँ भाटपाड़ा की, तो भाटपाड़ा और बैरकपुर उनके लिए वो ईगो का लड़ाई था, क्योंकि हमारे MP साहब उसी वक्त TMC छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन हुए थे और उन्होंने चैलेंज दिया था MP साहब को कि हम आपको हराएंगे। और MP साहब ने चैलेंज दिया था कि हम ये सीट से सिर्फ जीतेंगे नहीं, लोकसभा चुनाव में हम बाई इलेक्शन में भी जीतेंगे। और हमारे जो ऑपोजिट थे मदन मित्रा जी, जो एक टाइम के एक्स मिनिस्टर भी रहे हैं यहाँ के, उन्होंने भी हर वो कोशिश की हम लोग को हराने के लिए। मतलब दोनों हम फादर और सन दोनों को ऊपर इतना ज़्यादा टॉर्चर हुआ, इतनी ज़्यादा लड़ाई हुई, लेकिन यहाँ की जनता जो कि हम लोग शुरू से परिवार हमारा शुरू से लोगों के बीच में रहा है, लोगों की सेवा किया, हर दुख सुख में उनका साथ दिया है, तो इसीलिए यहाँ की जनता ने एकदम एक नया युवा, मैं तो जीवन भर बाहर रहा था, मैं तो कभी राजनीति में इंटरेस्टेड भी नहीं था, लेकिन मैं आया और लोगों ने खुले मन से मुझे सम्मान दिया, मुझे एक्सेप्ट किया, मुझे प्यार दिया और वोट देकर मुझे जिताया। और ये कहीं ना कहीं मदन मित्रा जी को बर्दाश्त नहीं है। उसके बाद से जो उन्होंने दंगा स्टार्ट किया, 6-7 महीने तक हिंदू जितने भी मेरे भाई थे या जितने भी हिंदू परिवार के लोग थे, इतने ज़्यादा पीड़ित हुए यहाँ, इतने ज़्यादा कि जिसका कोई हम बता नहीं सकते आपको, क्योंकि जिनका दुख वही जाने, हम लोग तो सिर्फ महसूस कर सकते। बिल्कुल, आप एक युवा नेता हैं, आपके रूप में एक आशा की नई किरण है। मैं एक और चीज़ ये पवन जी जानना चाहता हूँ कि ये जो इलाका है, यहाँ इतने मजदूर, खासकर मजदूर वर्ग के लोग रहते हैं जो विभिन्न कारखानाओं में काम करते हैं, जूट मिल्स वगैरह में काम करते हैं। यहाँ की ज़्यादातर जूट मिलें या कारखाना ये सब बंद पड़ा है, आपकी क्या कार्य योजना है? नहीं, सबसे पहले तो हमारी यहाँ की जो सिचुएशन, सिर्फ यहाँ की नहीं, पश्चिम बंगाल की मेडिकल सिस्टम बहुत ख़राब है।
जो दीदी हमेशा बोलती है सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के बारे में बोलती है, जबकि कोरोना के समय में आपको समझ में आ गया था कि वो हॉस्पिटल की क्या कंडीशन है। तो हॉस्पिटल पे हम लोगों का सबसे पहला प्रायोरिटी होगा ध्यान देने पे। तो अभी आप देख भी रहे हैं कि 2-3 जगह एम्स हॉस्पिटल बन भी रहे हैं, अभी से स्टार्ट हो गया बनना। उसके बाद हम लोग का एजुकेशन सिस्टम पे हम लोग को थोड़ा काम करना पड़ेगा। यहाँ एजुकेशन सिस्टम में क्या हम देखते हैं कि बच्चों को मतलब कहीं ना कहीं से लुभाया जाता है। एगो आंगनबाड़ी कर दिया जाता है कि आप आओ यहाँ खाना खाओ, कुछ उनको लालच दिया जाता है कि ये देंगे वो देंगे। तो लालच देने से बच्चे पढ़ेंगे नहीं, वो आएंगे स्कूल में बस उसी चीज़ों के लिए जो सुविधाएं उनको मिल रही है, लेकिन पढ़ाई नहीं होगी वहाँ। एजुकेशन सिस्टम को कैसे करना चाहिए कि लड़के इतना इंटरेस्ट हो, क्योंकि हम भी जब छोटे थे तो हम क्या अनुभव करते थे कि जो सर हमको अच्छा पढ़ाते थे वहाँ हमको पढ़ने का और ज़्यादा मन करता था, और जो सर हमको पढ़ाते नहीं थे ठीक से वहाँ हमारे इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली नहीं जाता था। तो हम अगर इस तरह की पढ़ाई और एजुकेशन सिस्टम को करें जहाँ बच्चों का इंटरेस्ट अपने आप जगे, तो वहाँ देखिएगा आपको लालच देने की ज़रूरत नहीं है, बच्चे अपने आप पढ़ेंगे। एजुकेशन में क्या लालच देना, वहीं आप गरीब स्तर के लोगों को देखते हैं जो जूट मिल में काम करके मेहनत करके भी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं। तो अगर वही सुविधा अगर सरकारी हॉस्पिटल में हम देंगे और अच्छा एजुकेशन देंगे तो क्यों नहीं पढ़ेंगे बच्चे। आपका कहना है कि चिकित्सा शिक्षा इसके साथ साथ बेरोजगारी भी बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसकी हमने बात करी। तो उससे निपटने के लिए, क्योंकि आप युवा हैं, आपसे ज़्यादा आशा लोग रखते हैं, यूथ आप जब अभी चुनाव प्रचार करते हैं तो यूथ आपको किस तरीके से लेना है? देखिए, यूथ को सबसे बड़ा चीज़ है, मैं जहाँ भी जाता हूँ तो वहाँ छोटे बच्चे से लेकर मेरे उम्र तक जो भी लोग हैं वो बहुत उम्मीद लगा के रखते हैं। छोटे बच्चे तो उनको लगता है कोई हमारा अपना ही आया है बीच में, और हम बहुत ज़्यादा मतलब लोगों के साथ बहुत ज़्यादा घुल मिल जाते हैं। तो जब आप अपनों से घुले मिलेंगे तो देखिएगा वो लोग भी पूरी तरह से आपको समर्थन देने लगते हैं। तो बच्चों का जो एक प्यार है मेरे प्रति, या जो मेरे उम्र वाले लोग हैं उनको लगता है ये लड़का कुछ करना चाहता है, उनकी भावना समझ में आ जाती है मुझे देखकर कि ये हम लोग के लिए कुछ करेगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है सरकार नहीं होने की वजह से हम लोग यहाँ कुछ काम कर नहीं पा रहे। और जैसे आप बोल रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट जो बहुत ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं होगी? यहाँ की जो जूट मिल इंडस्ट्री है उसकी हालत बहुत ख़राब है। मतलब जूट मिल को बोला जाता है पश्चिम बंगाल का बैकबोन। जब बैकबोन ही कमज़ोर है तो नई इन्वेस्टमेंट बाहर से कहाँ से आएगी? कोई भी इन्वेस्टर अगर 2 पैसा लगाता है तो पहले देखता है कि वहाँ की जो प्रेजेंट कंडीशन है, वहाँ की जो प्रेजेंट इंडस्ट्री है, फैक्ट्रियाँ हैं, उनकी क्या कंडीशन है। अगर वहाँ की अच्छी कंडीशन नहीं तो हम लोग जाके वहाँ कहीं रिस्क तो नहीं कर रहे हैं, पैसे डाल के हमारा बर्बाद तो नहीं हो जाएगा पैसा। तो जब तक आप यहाँ का प्रेजेंट इंडस्ट्री को आप मतलब अच्छा नहीं करेंगे, कोई भी इन्वेस्टर यहाँ के इन्वेस्ट नहीं करेगा। और जब तक इन्वेस्टर आएगा नहीं, नई इंडस्ट्री डलेगी नहीं, तो एम्प्लॉयमेंट होगा नहीं, और एम्प्लॉयमेंट होगा नहीं तो लोगों को काम कहाँ से मिलेगा। तो ये सब चीज़ें एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं आपको प्रेजेंट सिचुएशन को पहले अच्छा करना है, तो ऑटोमेटिकली आप देखिएगा फ्यूचर में इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा। सेफ्टी और सिक्योरिटी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैं अपना समय ज़्यादातर बाहर में दिया हूँ, दुबई जैसी जगह पर मैं रहता था। वहाँ मैंने एक चीज़ देखा था कि वहाँ की गवर्नमेंट हमेशा ध्यान देती है कि सेफ्टी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा रहे। आप रात में भी बिना किसी भय के, बिना किसी डर के आप घूम सकते हैं। तो वहाँ देखते हैं बाहर से इतने इन्वेस्टर्स आते हैं, वहाँ इन्वेस्ट करते हैं, जबकि वहाँ तेल भी नहीं है, ऑयल भी नहीं है, वहाँ बस टूरिज़्म पे चलता है। तो वैसे ही हम लोग को भी कुछ ऐसा करना चाहिए यहाँ कि जिससे लोग अट्रैक्ट होकर पश्चिम बंगाल में आए और इन्वेस्ट करें। और जब तक इन्वेस्ट नहीं होगा, यहाँ की सिचुएशन, यहाँ का जो भी डेवलपमेंट है अच्छे तरीके से नहीं हो सकता। आप अपनी जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं, और युवा शक्ति के माध्यम से आप भाटपारा की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जीत तो हमारी निश्चित है 100%, लेकिन सिर्फ हमारी जीत से हम खुश नहीं होते हैं। हमारी सरकार जब तक नहीं आएगी तो मुझे 100% खुश नहीं होगा, क्योंकि मुझे काम करने के लिए मैं आया हूँ। यहाँ सिर्फ विधायक बनने के लिए नहीं आया हूँ और सीट पर बैठने के लिए नहीं आया हूँ, मैं काम करने के लिए आया हूँ। और काम तभी मैं कर सकता हूँ जब मेरी सरकार आएगी। तो मैं चाहता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से जितने भी मेरे आपके व्यूअर्स हैं, जो भी सुन रहे हैं, आप लोग सभी प्रार्थना कीजिए कि मोदी सरकार आए, और आप लोग भी सभी अपनों को समझाइए कि सभी जाकर मोदी सरकार को सपोर्ट करें, क्योंकि मोदी सरकार नहीं आएगी तो आपकी समस्या कभी दूर नहीं हो सकती है पश्चिम बंगाल में। तो इसीलिए मोदी सरकार आने दीजिए, और उसके बाद हम जैसे युवा शक्ति को काम करने को मिलेगा तो हम लोग आपको बता पाएंगे आने वाले हमारे जनरेशन को कि हम लोग क्या करना चाहते हैं और क्या हम लोग सोचते हैं। और जितने भी युवा आपके युवा शक्ति चैनल के न्यूज़पेपर के माध्यम से
मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आप लोगों को मतलब ये मैसेज पहुँचाइए कि आप लोग भी इसमें समाज में बदलाव लाने में आप लोग योगदान कीजिए अपना। एक आखिरी सवाल कि इस बार अगर भाटपारा की जनता आपको मौका देती है तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या है, क्या करना चाहेंगे सबसे पहले? जैसे मैंने बोला, हॉस्पिटल को लेकर, एजुकेशन को लेकर, यहाँ जूट मिल इंडस्ट्री है, हमारे एरिया में 6 से 7 जूट मिल इंडस्ट्री है, उसको डेवलप करना है। और साथ ही साथ हमारे यहाँ जैसे बाकी जो सुविधाएं जो बंद हुई है, जो ओल्ड एज पेंशन है या विधवा पेंशन है या राशन कार्ड नहीं है बहुत लोगों का कास्ट सर्टिफिकेट ही बनाया जाता है, तो ये सब जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इन सब के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स नहीं रहेगा ना तो आने वाले समय में बहुत सारी चीज़ों से आप वंचित हो जाएंगे। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देकर हम लोग इसको थोड़ा अच्छा करेंगे तो आने वाले समय में जैसे स्कीम सब है, सेंट्रल स्कीम है या राज्य स्कीम है, वो तो आएंगी। आयुष्मान भारत भी लागू होगा और बाकी बहुत सारी योजनाएं हैं जो हमारी मोदी सरकार में हैं, तो सब योजना को हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे और ये होगी तो मुझे लगता है कि मतलब 60-70% हमारे लोगों का समस्या दूर हो जाएगा। ये हैं पवन सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, भाटपारा से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इनका कहना है कि केवल ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोली में, कर्म की साख को हिलाना होगा और कुछ नहीं होगा कोसने से अंधेरे को, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। कैमरामैन अमित कुमार के साथ मैं सुधांशु शेखर, युवा शक्ति न्यूज। भाटपारा के बीजेपी के उम्मीदवार पवन कुमार सिंह को समर्थन देने के लिए बिहार से बच्चा यादव आए हुए हैं। बच्चा यादव किसी परिचय के मोहताज नहीं है, इनकी काबिलियत सारे जगत में लोग जानते हैं। आइए बच्चा जी से बात कर जानते हैं। बच्चा जी, आपका भी युवा शक्ति के इस विशेष कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है युवा शक्ति के सभी साथियों को, नमन है। और मैं चाहूँगा कि युवा शक्ति काफ़ी अच्छा करे और हमारे कोलकाता में आने पर बहुत ही आप लोगों का अच्छा रहा। मैंने देखा कि आप डोर टू डोर जाकर लोगों से को ये कन्विंस कर रहे हैं कि ये पवन कुमार सिंह युवा हैं, जुझारू हैं, इनको भारी से भारी मतों से विजय बनावें। क्या इनके साथ क्या संबंध है और क्या इनसे क्या अपेक्षाएं हैं आपको? मैं भारतीय जनता पार्टी के तरफ से आया हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर बिहार के जितने बिहारवासी यहाँ वर्कर हैं, जो कामगार लोग हैं, जो काम करते हैं, इस इलाके में जितने लोग हैं वो इनको अच्छा वोट करें, वोट करके जिताएं और भारतीय जनता पार्टी का हाथ मजबूत करें। मेरी यही इच्छा है और सभी से मैं विनती करता हूं कि हमारे बिहार का नाम रोशन करें। इस क्षेत्र से नहीं बल्कि पूरे बंगाल में जो भी नॉर्थ इंडिया के रहने वाले लोग हैं, जो भी बिहार के लोग हैं, सभी इनका साथ दे करके जूट मिल के वर्कर हों, चाहे जितने वर्कर हैं यहाँ जो काम करके जीते खाते हैं, सभी लोग, चूँकि ये युवा लड़का जो है आने वाला भविष्य का एक पहचान बनेगा बंगाल के लिए, और इस लड़का के प्रति हमारे सारे बुजुर्गों का, सारे लोगों का आशीर्वाद इनके साथ है। और मैं चाहूँगा कि इस चुनाव में अच्छा मत से जीतें और बीजेपी पूरे बंगाल में अच्छा मतों से जीते, जिसमें हम लोगों का भी नाम हो। आप किसान मोर्चा के कन्वेनर हैं, तो किस तरीके से आपकी जो स्ट्रेटजी है वो किस तरीके से, और यहाँ जो हमने अभी थोड़ी देर पहले जूट मिल्स वगैरह जो बंद पड़े हुए हैं, पवन जी ने जवाब भी दिया, तो आपके दिमाग में क्या कुछ है उसके लिए कोई कार्य योजना? बंगाल में जो पार्ट आते हैं वो बिहार से भी आते हैं, जिससे ये जूट बनते हैं। यहाँ जो बोड़ा बनते हैं, सारा चीज़ बनते हैं। जब यहाँ काम ही नहीं रहेगा तो बिहार से क्या आएगा और क्या होगा? इसलिए यहाँ बहुत ज़रूरी है जूट मिल वगैरह सब चालू होना, और यहाँ रोटी कामगारों को मिलना, नहीं तो बहुत सारे मिल बंद हो रहे हैं, स्थिति बहुत भयावह हो रहा है।
और स्वास्थ्य का भी बहुत ही स्थिति खराब है। हम लोग तो देख रहे हैं कोरोना में भी लोग जो है क्या स्थिति है, तो बहुत नज़दीक से मैं देख रहा हूँ। सारे लोगों के पास जाकर मिला हूँ और अभी फिर आगे जा कर के लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा। आप युवा शक्ति के माध्यम से क्या लोगों से अपील करना चाहते हैं? सारे युवा से मेरा रिक्वेस्ट है कि पवन बाबू को जितवा करके भेजें कि बंगाल में एक नया सवेरा हो। ये हैं बच्चा यादव, इनका कहना है और ये सोचते हैं कि पवन कुमार सिंह भारी मतों से विजयी होकर इस क्षेत्र का ही नाम रोशन नहीं करें, बल्कि इनकी जो कर्मभूमि और जन्मभूमि दोनों को ये रोशन करें। आज बच्चा यादव के दिलो दिमाग में बस यही है कि तू जिंदा है, तू जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। कैमरामैन अमित कुमार के साथ मैं सुधांशु शेखर, युवा शक्ति न्यूज़।